याद रखना माता बहन और भाइयों। फिर बाबा साहब कहते हैं, देखो तू बार बार हमको तंग करती हो भारत आने के लिए। मैं विदेशों में पढ़ रहा हूँ, पेरिस पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ने दो। तू बेटे की चिंता तुम करो, तू इलाज की व्यवस्था करो। माता रामाबाई भी ठमक जाती है और तकलीफ सहते हुए माता रामाबाई दवा दारू की व्यवस्था, चंदा इकट्ठा करके, फंडिंग करके, भीख मांग करके इलाज की व्यवस्था उनकी पत्नी करती है, बाबा साहब की पत्नी करती। लेकिन कुदरत को वही करना था, वो भी बेटा तरफ करके मर जाता है। बाबा साहब नहीं आते, बाबा साहब पढ़ते ही रहते हैं बाबा साहब। मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के पिछड़ों के लिए, इस देश के अनुसूचित जाति के लिए, चमार और दुसाध, धोबी और पासी के लिए, इस देश के सूरी, तेली, कानू, कलवार के लिए, हजाम के लिए, लोहार के लिए, इस देश के कुम्हार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ रहे। बैठिए। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लौट नहीं आए। जब पूरी पढ़ाई उनकी जब पूरी हो गई, तब भारत में 1914 में आते हैं, 1914 ईस्वी में आते हैं और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं। बाबा साहब के पास इतनी डिग्री हो गई, इतने पढ़ लिख लिए, 9 विषय से एमए, कितने विषय से? 9 विषय से एमए, 52 डिग्री में मास्टर। और भारत देश में महिलाओं के भाग्य विधाता आज मैडम आप शिक्षिका हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत। आप ही नहीं, भारत में जितने भी महिलाएं हैं, चाहे एससी के हो, एसटी से हो, ओबीसी के हो, ब्राह्मण और हुइहार और राजपूत की भी महिला हो, सभी के सभी को बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद करने का काम किया, पढ़ने लिखने का द्वार खोलने का काम किया। लेकिन वही महिलाएं बाबा साहब को भूल गई, जिनका कर्ज खाए, जिन्होंने आपके लिए 2 बेटे कुर्बान कर दिए, उन महापुरुषों को आज आप लोग नहीं करते। उन महापुरुषों